कहावत है, कहते हैं कि समुद्र की खामोशी बता रही है कि भयंकर तूफान आने वाला है। फिलहाल बिहार की राजनीति में भी कुछ यही हालात बने हुए हैं। गुरुवार सुबह से शुरू हुआ सियासी शोर देर रात तक दिल्ली पहुंच गया। सत्ता के तीनों सेंटर्स पर मीटिंग का दौर चला तो अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। कड़ाके की सर्दी में सियासी गर्मी तेज। बिहार में 24 घंटे भारी पलटने वाली है बाजी। स्वागत करेंगे ना। बैठक तो होने दीजिए। फिर एनडीए के साथ आएंगे बिहार के सुशासन बाबू। इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडी पार्ट है। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं। बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। पटना से दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। वजह है नीतीश। कहावत है, सियासत में जो कहते हैं वो होता नहीं है और जो नहीं कहते वही होता है। वैसे भी अपने सुशासन बाबू यानी नीतीश तो इस खेला में माहिर है। क्या नीतीश के सियासी दोस्त एक बार फिर बदलने वाले हैं? ये वो सवाल है जो बिहार की राजनीति में कई दिन से तैर रहे थे, लेकिन गुरुवार देर रात तक एक के बाद एक बैठकों ने इन्हें और ज्यादा हवा दे दी। हर धड़े में उथल पुथल मची है। बिहार से दिल्ली तक नेताओं की भागदौड़ जारी है। सियासी उठापटक के सुनामी के बीच ताबड़तोड़ बैठकों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है और बिहार की सत्ता में बदलाव के कयासों का दौर शुरू हो चुका है। ये चर्चा तो काफी दिनों से, एक महीना से ये चर्चा में थी। अब कुछ बात भी चल रही थी। उसी दरमियान जेडीयू में भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ, काफी कुछ हुआ। उसका भी एक ये परिणाम था। लेकिन अच्छा होगा बीजेपी के लिए, जेडीयू दोनों के लिए अच्छा होगा जो दोनों का फिर से गठबंधन, जो नेचुरल गठबंधन है वो कायम हो जाए। इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडी पार्ट है। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं। खामोश रहकर खेला करने के लिए पहचाने जाने वाले नीतीश एक बार फिर से चर्चा के केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार लालू के चक्रव्यूह का तोड़ निकालने के लिए फिर से घर वापसी का प्लान बना रहे हैं? क्या नीतीश महागठबंधन को मझधार में छोड़कर फिर से बीजेपी के नाव पर सवार होने वाले हैं? लोकसभा चुनाव 2024 कैसे लड़ेंगे, उसके लिए बिहार की तैयारी का पूरा समीक्षा किया अभी तो कहा कि 2024 के चुनाव की राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में मजबूती के साथ नीतीश जी का साथ दे रही है और अंगद की तरह पांव गाड़ कर करके सरकार में रखी हुई है। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ, ये सरकार अपने कार्यकाल को ही पूरा करेगा और 2024 में भाजपा मुक्त बिहार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अरे लोगों के जानते हैं ना कैसे कहता पतंग उड़ती है आकाश में धागे के वास्ते, लेकिन ये भाजपा वाला बोल रहा है खाली अपना बात बनवा सरकार है। बात बनाने से कुछ नहीं चलेगा। हमारा सरकार तो महागठबंधन के सुरक्षित है। ये बिहार में चल रहे सियासी खेल पर सवालों का अंबार है, लेकिन इन सवालों में इतना तो तय है कि बिहार की सत्ता में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पटना में एक के बाद एक हर खेमे में बैठकें हुई। नीतीश ने अपने विधायकों को पटना बुलाया, नेताओं से सीएम आवास में मुलाकात की, तो उधर लालू खेमे ने राबड़ी देवी के घर पर लंबा मंथन किया, जिसमें तेजस्वी से लेकर कई नेता मौजूद थे। तो बीजेपी की ओर से बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला है और प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। अब शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद कमान अपने हाथ में लिए नजर आ रहे हैं।
लेकिन यहाँ सवाल आगे क्या और नीतीश के पास विकल्प को लेकर सबसे ज्यादा है। पहला विकल्प, नीतीश को बीजेपी के शर्तें माननी होगी क्योंकि आरजेडी से बात बिगड़ चुकी है। दूसरा विकल्प, अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प भी है। अकेले लड़ने पर कोई फायदा नहीं होगा। 2014 में अकेले लड़े थे, 2 सीटें मिली थी। 2019 में बीजेपी के साथ 17 में से 16 जीते थे। तीसरा विकल्प, विधानसभा भंग करने का विकल्प भी है। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ करा सकते हैं, फिर चुनाव नतीजों के बाद मोल भाव कर सकते हैं। लेकिन तब मुश्किल और बढ़ सकती है क्योंकि तब चुनाव में मोदी लहर होगी। फिर जब नीतीश जी टाइट हुए, परिवारवाद पे हमला किया कर्पूरी जी के नाम पर, तो रोहिणी ने ट्वीट कर दिया। फिर जब टाइट हुए तो फिर वो ट्वीट हटा। ये 6-5 का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, ये गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है। समाजवादी विचारधारा के नेता पर उसमें नीतीश कुमार जी का नाम कहाँ लिखा हुआ है और हम इसको अपने ऊपर क्यों ले लें? हमारा विचारधारा तो कभी नहीं बदला है और हम लोग तो और हमारे नेता तो हमेशा बिहार के विकास के लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं, सरकारी नौकरी लोगों को देने का काम किए हैं, बिहार का विकास किए हैं। तो ये हम लोग अपने ऊपर लेकर के क्यों हम लोग इसको देखें? नीतीश कुमार जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी छवि पर और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की छवि पर किसी तरह की आंच आए। तो अब और इस बीच आपको बता दें, देश मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर निकलेगी शौर्य की झांकी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि हैं। देश भर में सुरक्षा चाक चौबंद देखने को मिल रही है। तो देश कर्तव्य पथ पर 90 मिनट की परेड के दौरान अपनी बढ़ती सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भव्य प्रदर्शन के साथ ये जश्न मनाएगा। वाली है, लेकिन अच्छा होगा बीजेपी के लिए, जेडीयू दोनों के लिए अच्छा होगा, जो दोनों का फिर से गठबंधन, जो नेचुरल गठबंधन है वो कायम हो जाए तो अच्छा होगा। उस ओर हमको लगता है कि काफी प्रगति हुई है और कभी भी एनी टाइम। बीजेपी विधायक के इस बयान ने तस्वीर साफ कर दी है। दरअसल बुधवार को नीतीश ने जिस तरह लालू पर हमला बोला था, तभी ये लगने लगा था कि गेम ओवर हो चुका है। मोदी ने प्लान बिहार को ओके कह दिया है। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। तो इनके लिए जो जितने भी इनके गठबंधन के साथी हैं, उनके लिए ये बढ़िया गाना है कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, तुम भी खो गए हम भी खो गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फिर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है भारत। मोदी का विजन मेड इन इंडिया। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ किया मेगा रोड शो। सड़क के दोनों ओर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। प्रधानमंत्री का फूलों से किया स्वागत।